गजब की जीत हुई। हमको ऐसा लगता है हमारी जीत हो गई। बस और कुछ कहना हम नहीं चाहते। जय रंजोर मियाँ चोर, जय रंजोर मियाँ चोर। मतलब मियाँ की माँ चुनाव। मैं सीनियर में हूँ और मेरा नाम है एजाज और मेरी बहन है। अब जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आ गया मैं सबको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ, क्या देखा था? मारा था लोग को, तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था। और है ना मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की 2 उंगली कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था। आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा कर करके काटा था। और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। बैठे हुए के सामने के देखा ना होगा, कुछ लोग अपने आप उनको भी रखती लोग आए ना ये कबूतर कि उनके अपने आप अल्लाह दे जिंदा है अब तलक को बताता है राह क्या हुआ इसको? जल गए। जला है? इसको जला दिया और इससे लोगड़े भाई इसके उनको मार डाला। उनको पता नहीं और उसकी माँ का भी पता अभी चला है कि उसकी माँ का हाथ काट डाला और सिविल में मलिक साहब
28 तारीख हमारे देलोल गांव में 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए। 9-10 बजे से हमला घुस गया था। हम रोटी पका रहे थे। 10:30 बजे सब टोला है। 10:30 बजे ने 5,000 के टोले आए। इधर से 5,000 का टोला, इधर से टोला है। हम कैसे भागे एकदम? ये हिसाब लोग से भाई कुछ जवाब नहीं। ये गली में वो गली में सब घुस गए और ऐसा पटे बांधे लेते, चड्डे पहने लेते, तलवार ले गए थे। मार के थे जान खा के थे, हमने तो देखे नहीं, बस सिर्फ ये देखा चड्डी बादली थी उनकी, बादली जर्सी और मुंह बंधा हुआ था। किसी के लंबे टिल्लक थे, किसी ने ऐसा मुंह बंधा हुआ था। हिंदुओं ने किया। हम लोग निकल गए थे तो हमको क्या मालूम हिंदू ने जलाया। तो मगर आपने देखा कि हिंदुओं ने जलाया? हाँ मैंने देखा, मैं सीता बहन बोल रही हूँ, मैंने देखा। चाहे जाहिर में फोटो में दे देना, मार डाल तो मर जाऊंगा। कैसे टोले? अरे आपको क्या ख्याल आएगा? गाँवों में चिट्ठियाँ बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो पीनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गाँव में से ट्रक भर के लोग आते थे कि मारो ने काटो, यहाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर तलवार आती सूल। बजरंग दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे, केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे, छिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो इन लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी। फिर जब हमारे घर जलाए ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जला। ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ, गैस सिलेंडर के बाटले भी थे पूरे हथियारों के समेत अच्छे हथियार लेके आए थे बड़े, जैसे राइफल भी अमुक लोगों के पास थी, रिवॉल्वर थी, फायरिंग भी हो रही थी प्राइवेट सामने। सबके हाथों में मोबाइल, मोबाइल, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में मोबाइल थी। तो मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। त्रिशूल मारते बना के छोड़ते सामने आगे घुट जाए, क्या करेगा इंसान? किस तरह जान बचावे? बच्चे वो खेल करता है ना, ऐसे दूर रहे त्रिशूल मारते थे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया। पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रह के हमारे को यूँ कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तंबू बांधेला है शेर कोटा पुलिस स्टेशन। भेड़ बकरियों को चकरा चलाते हैं, उस माफिक हमारा पुलिस ने गोली चलाई है और हमारे सब जवान छोकरों पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने नहीं मारा। एक पब्लिक ने मारा। देखो ये छोकरे को देखो, इसको मारा, पुलिस वाले आके मारा है और पुलिस वाले अंदर घुस गए और हमारी को मारा है। फायरिंग चालू है। सामना करने भी जाए तो हमारी तरफ टायर गैस और बंदूक फायरिंग हमारी तरफ कर रहे थे वो, तो औरत जात कितना सामना कर लेंगे और कैसे कर लेंगे उनके साथ हथियार के साथ। 12 बजे की चाली में मेरा भाई है, उसको पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके साथ में 8 छोकरे और थे, उसको सीने पे सबको गोली मारी। बचता रहे थे, लाए उधार सुधार करके लाए, पैसे वैसे नहीं मिले। करने का क्या? हम बहुत पछता रहे। किस बात पे पछता रहे? चीजें जल गई धंधे करने की और माल जल गया 9,000 का पाइनएप्पल। करने का क्या? हमारे साथ जो सलूक हुआ है वो हमारा दिल जानता है। हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। कौन बताएं, किससे पूछें? सब तो है, इंसान कहाँ है? ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब कुछ है, कैसा क्यों है?
आज भी कल के जैसा क्यों है? अरे कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है? जले हुए ये घर किसके हैं? कटे हुए ये सर किसके हैं? नेज़े और खंजर किसके हैं? ये खूनी मंजर किसके हैं? पीछे मकान है, उनका दामाद 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था। फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख ऐसा जला कि पैर, एड़ियाँ, हाथ रगड़ रगड़ के वो जगह, वो वक्त अभी तक मुझे याद है। लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें, आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है? धर्म कहाँ, ईमान कहाँ, खुदा कहाँ, भगवान कहाँ? अरे सच पूछो तो इंसान कहाँ? मेरा प्यारा हिंदुस्तान कहाँ? कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है? एक घर से 20, एक घर से 25, एक घर से 17, कोई घर से 12, कोई घर से 8, कोई जैसे 7। इतनी पब्लिक सर्वनाश कर दिया हमारे गाँव। कहते घर ताले फूट लिए, सब न खोदवाल दिया। कोई के एक छोकरी बची, कोई के एक छोकरा बचा, कोई का आदमी बात पकड़ होके चला गया और भाई चिड़िया के बच गए तो यहाँ आ गए। दिन की भूखे प्यासे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए? छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े, नीचे फेंके, ये सब हाथ तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले। मेरे को अभी आग खुल जाएगी तो यही नजर पे पड़ता है। पूरा खत्म कर दिया सब। आज तक से भला कौन परेशान नहीं है? जो इसमें मुलविस है वो इंसान नहीं है। जब तक के वजूहात मिटाए नहीं जाते, हल हो सके ये मसला कोई इम्कान नहीं है। किसने इसे पैदा किया और परवान चढ़ी क्यों है कौन शख्स इसका जिसे ज्ञान नहीं है? किया कत्लो गारत खूब की खूब तबाही, अरे मजलूम मुसलमान क्या इंसान नहीं है? 11 बजे ये चालू कर दिया। टोला यहाँ पे आ गया, ये तोड़म तोड़ी कर रहा था। इतने में फिर दूसरे वहाँ से वहाँ आए, दोनों बाजू से घेर लिया। अभी ये मकान की हालत कर रही है। एक गैप दिख रही है, वहाँ आगे एक ही घर में 4 इंसान को जला दिया। फज्जर के 8 बजे के 9 बजे के चाट पिए ली, बच्चे रोते थे खाने वास्ते। ऐसे बच्चे तो न डर गए बच्चे। अभी हमारे वहाँ गुड्डू रात का कहेगा अम्मी बम फूटा, चुप हो जा। बच्चे डर गए। गुजरात अशांत છે, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે। ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને ખિસામ છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી। આવું કે ગુજરાતની આબરૂનો નીલામ કરી નાખ્યું। ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે? મને ઈડરના નાગરિકો કહે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત
तो गुजरात में क्या कांकरी पड़ी हो? जरा जोर से बोलो। पूरी ट्रेन को जलाने का षड्यंत्र था। कार सेवकों ने प्रतिकार किया, पूरी ट्रेन नहीं जला पाए, 59 लोगों को जिंदा जलाया। मुझे रामायण की घटना तो आप जानते हैं, पर गोधरा के साथ वह आज भी प्रस्तुत है। 27 तारीख सुबह 7:45 बजे सिग्नल फलिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा वह हनुमान जी की पूंछ थी। रावण की लंका कहां थी? वह असारवा में थी, नरोदा पाटिया में थी, सरदारपुरा में थी। हनुमान जी की पूंछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले, सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे, कालोल में आए थे, कालोल में आए थे, सरदारपुरा में गए थे और कर्णावती में से तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र નું બહેરામપુરા प्रखंड आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारत माता की जय। और ये बहरामपुरा इलाका ऐसा है कि नरोड़ा पाटिया के बाद सबसे ज़्यादा मतलब तूफान इसी इलाके में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। इस रास्ते से अगर हम निकलना चाहें तो जिंदा नहीं निकल सकते। क्यों? यानी यहाँ दंगाई लोग यहाँ पर, इनका क्या पता गढ़ है या क्या है। आप देख लीजिए पूरे झंडे लगाए। तो हम लोगों को जो कॉल मिलते थे वहाँ पर हम जो पेशेंट और जो या इंजर्ड को लेकर जाते थे हॉस्पिटल के लिए, तो हमको जगह जगह रोका जाता था। सिर्फ इसलिए शक की नज़र से देखा जाता है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुस्लिम हैं। वो दंगाइयों को तो रोकते नहीं, लेकिन एम्बुलेंस को तो रेगुलरली रोक के कहा जाता था कि इसमें हथियार जाते। यहाँ जो पुलिस का पॉइंट था, ये उस वक्त भी पॉइंट था, सामने जो पॉइंट है SRP का, और उसके पास में ये लोग तलवारें ले लेके खड़े होते थे। उनको कोई रोकता नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, कोई उनको मना नहीं किया जाता। और एक बार तो हमारी एम्बुलेंस को रोक कर और सभी व्हीकल वालों को रोक कर ये कहा गया कि भाई आप लोग पहले जय श्री राम बोलोगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लोगों के सर फटे हुए हैं, किसी को गोली लगी हुई है, तो ये पेशेंट जितना लेट पहुँचेगा हॉस्पिटल में, हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी मौत हो जाए। तो उसकी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने की जो इंसानियत की, जो मानवता की जो बात होती है, वो भी मतलब इस बार पुलिस में नज़र नहीं आई हमने। ये रास्ते से हम लोग BS हॉस्पिटल जाते थे। ये हॉस्पिटल पे जाने से ज़्यादा हमको फ़ायदा यही है कि इधर लेफ्ट साइड में जो पूरी आबादी है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी के लोग हैं। BS वाडीलाल साराभाई जनरल हॉस्पिटल के नाम से है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VS जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये रास्ता जो हम जा रहे हैं ये सीधा कैजुअलिटी की तरफ जाएगा। कितने लोगों को लेकर आए हम लोग यहाँ कम से कम 500 के 700 से 500 से 700 पेशेंट। कई डॉक्टर्स ऐसे थे मतलब जिन्होंने जिनका रोल जो उनकी एटीट्यूड सही नहीं लगी। अब उसको ये एहसास ही नहीं कि इसका जो ब्लीडिंग होता है इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए जो प्राइमरी ये होना चाहिए कि दूसरा काम छोड़ के पहले उसको रोका जाए ताकि उसका खून कम बहे तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन वो इतने इत्मीनान से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से, बिल्कुल नेग्लिजेंस की वजह से मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अपने इसका स्टडी करें, इसका सर्वे करें हम लोग, तो काफ़ी यानी मतलब मौतें इस वजह से भी यानी होती हुई हमको नजर आई। ऐसा लगता था कि ये हाँ जस्ट मिनट हो हाँ तो इलेक्शन પૂરતું છે। આ જનરલ ક્યાં ક્યાં હોસ્પિટલો છે શું છે બધું કરે છે। देखिए सॉरी हॉस्पिटल में नहीं बजाना चाहिए। देखिए अभी आगे उसने पूछा ना किस चैनल वाले हैं, यानी ये इसका पूरा वॉच होता है इस हॉस्पिटल पर हमेशा से। रात को 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट और इंजर्ड आता था, कैजुअलिटी के पास 10-12 लड़के आके एम्बुलेंस के आसपास खड़े हो जाते। ये सब नया बनाए, जहाँ जहाँ दिख रहा है सब नया बनाया, सब चला दिया था। अभी कुछ लोग रह रहे, कुछ आए नहीं आए पता नहीं, पूरा नया बनाया।
ये पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। ये मुस्लिम इलाका है, पूरे के पूरे मकान जला दिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो मुस्लिम एरिया काफ़ी दूर है, फिर भी जो दंगा होता था, बम बाइंडिंग होता था, उसका आवाज़ हमारे वहाँ रात को सुनाई देता था। जो पेट्रोल बम डालते थे एक दूसरे के ऊपर, वो सुनाई देता था। पुलिस खुद बोल रही थी कि आपके पास हथियार है तो जाओ, हथियार नहीं है तो मत जाओ। मतलब हथियार अगर मुस्लिम इलाके में जाना है तो हथियार बिगड़ मत जाओ, नहीं तो वापस नहीं आओगे। अच्छा, हाँ। और मुस्लिमों के पास तो बहुत सारे हथियार है, वो कहाँ से आते हैं वो पता नहीं है। और हिंदू के पास तो सिर्फ लाठी और कहीं तलवार होगी और कुछ नहीं होगा। अब ऐसा है कि जब धमाल चलती है ना, तब अफवाह चलती है कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, तो अगर दूसरा सुनता है यहाँ मंदिर तोड़ा तो वो एरिया में वो मस्जिद तोड़ देते, ऐसा है। तो आपने क्या अफवाह सुनी थी कि कौन सा मंदिर टूट गया? मंदिर तो बहुत सारे टूटे थे कि ये मूर्ति खंडित कर दिया, वो किया। आपने कोई देखी? मैंने तो देखी नहीं, मैं गया नहीं देखने के लिए। मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ। कौन से पेपर में? इस संदेश में। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर टूटा, यहाँ शंकर भगवान का मंदिर को उन्होंने वो किया। ये ईशनपुर है, ईशनपुर बस स्टैंड, बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है, सन मलिक मस्जिद, सन मलिक मस्जिद। इसी तरह से चालू में नहीं ले सकते, परवानगी की लेके आओ। 2 बार आगे गए, इसी तरह से नहीं ले सकते। पुलिस स्टेशन ले लो, जो ले लो गाड़ी, बंद कर लो, सब बंद कर लो। अरे नहीं रुको, गाड़ी रुकाओ। कहाँ पे दरगाह? रोड के बीच में थी दरगाह। वो दरगाह दंगे के टाइम पर निकाल दिया, और निकालने के बाद तुरंत म्यूनसिपालिटी वालों ने रोड बना दिया दरगाह के ऊपर। ये पूरा प्लेस, ये वाला ये जब दरगाह टूटी ना, दरगाह तो तोड़ी पब्लिक ने, और रोड बना दिया कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी। अभी तक उसी ने रोड बना दिया, दूसरे ही थी। ये कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला जला के इसमें फेंक रहे थे। अब इस कुएं के साथ में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है? हमको तो कुछ डर वैसा लगता नहीं, वैसे तो बॉल अंदर चली जाती है तो क्या कर? डर लगता है, फिर भी उतर जाते हैं। बॉल के लिए उतरना पड़ता है। बॉल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैच के सारे पैसे बॉल में जा रहे थे। 25 रुपीज का बॉल आता है। इधर क्या हुआ नरोड़ा में? गुंडा लोग बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने ऐसा किया था। सब लुखे बोलते हैं ना, वैसे सारी भाषा गुजराती बोलना पड़ा। तो आपके एरिया के लुखे थे कि बाहर के लुखे? उनको तो क्या, हम लोग कैसे नगर से माल आया था सब इधर। ये सब अफवाह फैला रहे। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे, बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? वो तो हमने नहीं गिना। क्या सुना है? कुछ ज़्यादा ही मरे, औरतें ज़्यादा मरी और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में। जब हमला हो रहा था तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना, ट्रक भर भर। कितने ट्रक भरे थे? 4। तो जब आपने वो देखा तो आपको क्या लगा? ये सब होना है। सुन लिया? बस बंद कर दो ना। नहीं, बताओ ना। बस हो गया। क्यों? इतना ही बता रहा।
याद करने में बुरा लगता है। हाँ सारा ऐसा झूठ नहीं बोलने का जो पूरे 24 घंटे खड़ा था मैं। गोबर वाली चप्पल निकाल। आपका नाम क्या है? युवराज। कहाँ रहते हो? SRP। पुलिस का लड़का है। तो जो टोला आया था वो इतना चारों वजह से है कि और रोड पे से? तो फिर लोग भागे क्यों नहीं निकलते? भागने का मौका ही नहीं मिला था। बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो मैंने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काय का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया। वो नंगी नहीं, ले जाओ भेड़ दो, तो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, रो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर लिए, घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे। उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोड थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफ़ी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर थे वो काफ़ी जल गए और ख़त्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा जलूँगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊँगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के हैं, मेरे नंदोई। 6 इंसान की मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे एक मैं खुद घायल हूँ, ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेठ जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है, 8 बरस की उम्र है उसकी, एक की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो एकदम अफसोस। मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन नहीं। याद आती तो कभी रातों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। रातों को वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो चला गया, चाहे सरकार जितना भी रुपया है, हमें थोड़ी कुछ सुरक्षा तो थी, जवान लोग कर रहे थे सुरक्षा तो, लेकिन उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा था ट्रेन को। जो हमने मीडिया वालों ने जो छापा है वो पढ़ा है, उसमें था कि इन लोगों की औरतें भी थी। जो गोधरा में हुआ, जो लड़कियों को काटा गया, जिन 60 लड़कियों की बात सुनने में आई कि उनको उठा के ले गए, तो लड़कियां कहाँ है आज? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। जो भी होता है नरोड़ा पाटिया का ही पूछता है। आखिर नरोड़ा पाटिया में हुआ क्या है? कोई बता सकता है कि क्या हुआ है? आप बताइए क्या हुआ? नरोड़ा पाटिया में कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ है सभी झूठ कहा गया है, लेकिन जो गोधरा में हुआ ना वो हकीकत है। कैसे पता? क्योंकि मीडिया में न्यूज़ में आया था, हम पढ़ते हैं न्यूज़, हमारे घर आता है। नरोड़ा पाटिया का भी मीडिया में न्यूज़ में आया था। हाँ, तो वो भी सच होना चाहिए फिर। लेकिन वो तो हमने अपनी आंखों से देखा था ना। क्या हुआ उस दिन? वो तो भाई साहब देखो, अभी हमको कुछ पता नहीं था, अचानक हुआ। जो भी कुछ हुआ सब अचानक हुआ, कुछ बोल के नहीं हुआ। आज हमारे क्या कुछ नहीं किया, हमारा नाम कितना उछाला, पूरा नाम उछाल के रख दिया। पूरे वर्ल्ड में हमारा भी नाम है, जैसे इस एरिया का नाम है वैसे हमारे लोगों का भी नाम हो गया। हमारे लोग मतलब? यानी हमारे पापा और भाई का। बोले भवानी सिंह ने किया। आप देखो तो हमारे पापा की इतनी उम्र है ज़्यादा,
कि 50 साल की उम्र है, इतनी बड़ी लड़कियां हैं, 52 साल की उम्र हो गई उनकी, 50 से 52 साल की उम्र। आप उनकी लड़की हैं? हाँ, मैं उनकी सबसे छोटी लड़की। हम 3 लड़कियां हैं। हमारा एक भाई है जो वकील था, उसको भी अंदर करा। तो क्या हम सब करने गए थे, ऊपर से सबको बचाया, खिला पिला, तो आज हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में बोले मेन सूत्रधार इन लोगों ने किया। तो ऐसा चले, जिसने बचाया उसी को तुम गुनहगार ठहराते हो, तो ये तो कौन इंसाफ? दूसरी बार ऐसा कोई बचाएगा क्या? अभी हमारे बारे में इतना सब क्यों लिखा हुआ तो हमको भी पता नहीं है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं हमारा। आपके पिताजी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में? कभी नहीं, भाजपा में नहीं, कांग्रेस में नहीं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं। मेरे भगवान का आदमी है, अच्छा आदमी है भगवान। रतिलाल सोमा भाई राठौड़ उर्फे भवानी, क्योंकि भवानी माँ की पूजा करते हैं, इसके लिए भवानी के नाम से पहचानते हैं। मैं तो रोज पूजा करती, ऐसा नहीं कि आज ही कर रही हूँ। ऐसा भी हम पहले पूजा करते हैं, बाद में कुछ भी काम करते हैं। ये छोकरा नहीं तो बचपन का फूल अफसाना है। क्या हुआ? सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसन का ऊपर से छांट दिया, नारी बोलते के साथ तो आग पकड़ गई। तो छोकरे का पैंट उतार के उसके छोकरे ने, भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को, और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है। फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ, तुमको मार नहीं करो। मेरा बच्चा अक्खा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अक्खा जल चुका, और ये छोकरी मेरी वही तो एकदम तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से, ऊपर से कैसे रहते, अंदर हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घुर गया। औरतों के साथ में कैसा हुआ है, जल चुके, मर चुके, जो बचना चाहते, आग में से निकलना चाहते, तो निकल के भाग रहे, उनके साथ बेइज्जती करिए बराबर। कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नाड़ी तोड़ दिया, कोई ने कुछ कराए। जिन उनके साथ और कौसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी, तो वो तो भारी पेट से तो थी, तो उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया गया। ये भवानी है, गुड्डू छा रहा है, सहजा छा रहा है, भवानी है, टीनिया है, सिंधी है। आप बोल रहे हैं कि सर रेप हुआ, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। मारा मारी हुई है, सब औरतें यहाँ पे सही सलामत थी। पीछे सोसाइटी है ना, वहाँ पे सब सही सलामत थी। रात को 12 बजे पुलिस वाले आए, उनको सबको लेके जाके सालम की छावनी वहाँ पे छोड़ा। तो ये लोग इतने सब लोग मिलके झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो पता नहीं है, अभी ऊपर वाला जानता है क्यों झूठ बोल रहे हैं। कौसर बानो की एक हाँ। ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सब जो लिखा है, जो अखबार में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मान लिया कि नरोडा के बारे में हुआ, आप बोलते हैं कि मान लिया रेप हुआ है, तो किसका हुआ, कौन सा प्रूफ है? क्या पीएम रिपोर्ट है, डीडी रिपोर्ट है? किसी की नहीं है। डीडी रिपोर्ट क्या होती है? डॉक्टरी रिपोर्ट, जो डॉक्टरी में आता है वो, और पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और हम भी थोड़ी बहुत तो डॉक्टरी की जान रखते ही हैं, थोड़ी बहुत डॉक्टरी की रखते हैं, थोड़ी बहुत वकीलात की रखते हैं, क्योंकि हमारा भाई भी तो वकील है। तो यहाँ नरोडा पाटिया में किसी की रिपोर्ट नहीं है कि जिस पे रेप हुआ हो। औजुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 तारीख के दिन एक कबर खोद रहे थे हम, 2 बजे आए नामुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई 10 खड्डे करो बड़े बड़े। तो ऐसी बात हो गई है कि मुस्लिम लोगों को इतने जने मर चुके हैं, ये है न वो है। तो हमारा तो हाथ पाँव खुल गए कि 10 खड्डे करने न लाशा वाशा लेके आएगा कौन। उन्होंने बोला खाली अपने हाल में तुम खड्डे करो, लाशा वाशा लाने की तुम फिक्र मत करो, लाशा भी आ जाएगी। फिर वो 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े, तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे। उनको पे अपने हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियां चली जाए। खाली सिर के बाल खींचो तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए। कोई भी तरह से आप लोग को समझ इतना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे।
तो ऐसी कोलसा हो के आई थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखा, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर आए वो कौन कौन से एरिया से? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की जो यहाँ पे डेड बॉडी आई लेके आए की हालत क्या थी उसके बारे में? 3 लेडीज की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज़ की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ रहा, क्योंकि लेडीज़ के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे, तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। यहाँ जो कब्रिस्तान के अंदर जो डेड बॉडी आई थी, ये सब यहीं पे दफनाए थे, ये सब लड़के साथ में थे हमारे, और ऐसी डेड बॉडी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था। हड्डे आते थे इतने इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियाँ जो होती है वो आई थी, बस पहचान में ही नहीं आ रही थी। प्रूफ मिटा दिया यूँ, ये तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यहाँ बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19। मेरी मदर, दादी, बड़े अब्बा, चाची, 2 भाभी, 2 भतीजी, 1 भतीजा, 1 भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले शहीद हुए। टोटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे, जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। जो बड़े ऑफिसर? हाँ, बड़े जो थे ना, मेन जो कलाकार आगे जो, जैसे नाम? जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वैद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मेघ सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे, फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा ना इंसाफ। अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे, किस किस्म का लालच? कि इसको बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे। आपको कितना ऑफर आया था? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए हराम है, तो उनके गोश्त का पैसा हो जाता। सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 हो चुका था, 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में पुलिस कमिश्नर, हाँ, 10:30 पौने 11 बजे सी पांडे, वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो, 10:30 पौने 11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थे? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई, वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं, और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक की दरवाजे हो गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे, और PI यहाँ का जो, वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस का दाना सब ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स MP रह चुके हैं वो। तकरीबन कितने 80 से 90 लोग ये रूम में थे। पूरी पब्लिक यहाँ, पूरे अंदर औरतें, बच्चे, सब बड़े बड़े आदमी भी, और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर तो कोई पाँव रखने की जगह नहीं, इतना फर्नीचर भी इतना जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो। तो वकील थे, इधर तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा, इधर ये सब कबाड़ चौपड़े। फिर हम लोग, मैं वो इधर सब आदमी खड़े थे मतलब, और औरतें भी थी। फिर मैं, मेरी देवरानी ने, हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फ़ोन भी थे। उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है
अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो दो तीन नेता हुए, अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के जो अभी विरोध पक्ष के नेता हैं, उनको भी फ़ोन किया। बाकी चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया था। फिर हमने पूछा अंकल कितना टोला बढ़ रहा है, कुछ सपोर्ट के लिए फ़ोन कीजिए। बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फ़ोन किया है। उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गए थे जाफरी साहब। बोले अब कोई बचने का सवाल नहीं उठता है। कोई सपोर्ट आने की कोई यानी चांसेस नहीं है ज़्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका एसी है जाफरी साहब का, तो वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर। तो ये इधर मैं खड़ी थी तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, रो रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं औरतें भी नहीं सब। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे। तो वो लोग जितने भी थे अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ के हम लोग यहाँ खड़े थे, बारी तोड़ दी थी पूरी। दो लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल धुलचंद जैन, नगीन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेके। तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केरबे दे रहे थे। सब इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे फेंके केरोसिन को, पूरे घर में आग आग आग, और ऐसे केरबे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब। पहले जाफरी साहब को बोले थे आप पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे। तो फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बोला कि इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो। मेरे फादर रोक रहे थे, उससे में तो जाफरी साहब बाहर निकल गए और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते घसीट के यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने, ऐसे ही उसको तलवार मार दी। उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को, वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े। नहीं तो कोई 20 से 30 लड़के होंगे, ये बराबर बारी के पास ही। और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू आग। तो मैं इधर खड़ी, तो मेरा वारा आया, मैं पहले खड़ी थी, तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको, बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पे नंगी गंदी गालियाँ देते। देखो ये पंखे पे मेरा, ये टेबल पे चढ़ाई ना, ये पंखे पे मेरा माथा है। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई, तो मेरा दोहरा खींच लिया, सोने की चेन मैंने पहनी थी, तो साड़ी पहनी थी, गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोही लुहाड़ थी। ये दीवारों पे भी देखो, ये दीवारें भी साफ करी, दीवारों पे भी लोहे के धब्बे, इधर सब। वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने, फिर उन पे पेट्रोल डाल के सबको जलाई। इतने बेरहमी से, तुम आवाज़ें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में आवाज आती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है। बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ, चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अब महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बास मारती थी यहाँ। नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल, जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती ज़मीन में चोट गई थी। तो हम लोगों ने खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे, बाहर थे, वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहाँ पर उसको दफना किया। बस इतना पता चला, कुछ लोगों ने ट्रेन जला दी। आपकी मम्मी के फ्रेंड्स भी थे उसमें जो दर्शन करने को जा रहे थे? वो नीलिमा बहन थे और माला बहन। तो उनको भी ट्रेन के एक्सीडेंट में कुछ हुआ? हाँ, वो भी एक्सपायर हो गए। आपकी मदर जो हैं भक्त के रूप में दर्शन करने के रूप में ही जा रही थी। डैडी बॉडी लेकर यहाँ पर वापस आए थे? हाँ। तो आपने देखा था? नहीं।
हम डर जाते हैं ना देखकर। थोड़ी देर के लिए रोक दूं मैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, पार्टी वाले लोग सब आपको भूलने नहीं देते, बार बार तंग करते रहते हैं? कई लोग आते हैं, वैसे तो हम भूल ही नहीं पाते। आप याद दिलाओ या ना दिलाओ, याद तो आ जाते हैं। पर ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग बार बार नाम लेते रहते हैं, फोटो दिखाते रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, उस पर भी आपको गुस्सा चढ़ता है? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ ध्यान में ही नहीं लेती ये सब। तो आप कभी विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में गए हैं? आप में से कोई भी? नहीं, मैं कभी नहीं। आपकी मदर की तस्वीर वहाँ पे देखी है? तब सबके दो फोटो लिए थे। कहाँ पे? उन्होंने रखे थे, 2 अपने पास और 2 हमारे पास। कि कुछ हो गया तो कुछ किसी के काम के लिए चाहिए ना, सबके ये वो फोटोग्राफ है वहाँ पर। उनका जो फोटो है वो वहाँ पर कार सेवक के रूप में लगाया हुआ है। वो कार सेवक के लिए नहीं गई थी, लेकिन ऐसा हो गया तब सबको कार सेवक ही बोल दिया। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे हम, जय हो श्री राम। ट्रेन में एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बारे में आपने अब तक क्या सुना? अभी तो ये सुना है कि वहाँ जब गोधरा में बोले गोधरा से का ट्रेन उठा और वहीं पर आगे जाके उसका ट्रेन चेन कूलिंग हुआ। कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि आगे कुछ बवाल हुई थी और उसके बाद में ये सब हुआ है कि भाई ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे तो वो लोग ने कुछ बोले, वहाँ नारे लगाए थे, तो उसके बाद में ये सब हुआ है। उसके बाद जो हिंदू प्रतिक्रिया हुई, जो सब इतने दंगे हुए, उसमें बहुत मुस्लिम भी मारे गए। तो ये जो बदले की भावना से जो सब बाद में हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है। ऐसा एक बात है, हमारे सामने भी मोमेडियन रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सामने वाला ही घर मोमेडियन का है, लेकिन अभी हमारे घर जैसा संबंध है, यानी वो तो करने नहीं गए थे। ये जो है 5-25 का कुछ पैसों के लिए भी किया हुआ है। डिटेल में भी मैं आज तक गया नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जब अपना इंसान चला गया है फिर अब बच्चों के पीछे केयर लेना पड़ेगा। वो सब अपने डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है कि अपने को भी थोड़ा डर जैसा वो था कि भाई चलो ये बच्चों का भी सोचना पड़े, कल उठ के अपने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, कुछ अपने को हो गया तो फिर बच्चों का कौन ही। तो शेफाली, इस बार आप स्कूल के एग्जाम में टॉप करोगे कि नहीं? तैयारी शुरू कर दी? हाँ। थोड़ा मार तो पड़ता ही है उसके माइंड पे, क्योंकि अभी पहले क्या था, वो लगभग 80% के आसपास से रहता था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा ये बीच में रिजल्ट आया है जो, तो उसमें 5-10% कम हो गए। लेकिन फिर भी मैं तो उसे बोलता ही रहता हूँ कि भाई मेहनत कर, अभी सब भूल जाओ। वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तैयारी है उसके लिए? करूँगी। आप के पहले कोई मुस्लिम दोस्त? स्कूल में पढ़ती हूँ तो थे कई सहेलियाँ थी मेरी मुस्लिम। कौन कौन दोस्त हैं आपके जो मुस्लिम हैं? है 3-4 लोग। नाम क्या क्या है? रूबीना है, गुलजार है, महजबिन है, मिनास। तो इन चारों से अभी भी दोस्ती है? हाँ।
अच्छी कि पहले से बदल गई हो? जैसी थी वैसी है अभी तो। तो शरारत में आप लोग साथ में हिस्सा लेते हैं कि पढ़ाई में? पढ़ाई में भी और शरारत में भी। किस तरह की शरारत करते हैं आप? टीचर की मस्करी करना सब, वो तो पढ़ते तो सब होता है ना। जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है गुजरात में, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर इसी तरह चलता रहा तो। क्योंकि ये क्या है कि थोड़े बहुत लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, बराबर है, हिंदू में है मुस्लिम में है, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि सब आज एक बात है कि धंधे पे लग जाएंगे सब। आज धीरे धीरे अब धंधा डेवलप हो रहा है सबका। अभी फिर से इस तरह हुआ तो क्या है कि धंधे भी बैठ जाएंगे। आज इंसान को रोजी रोटी तो चाहिए ही। इसी तरह चला तो किस तरह का पूरा होगा। ગોધરામાં 60 જેટલા નિર્દોષ રામ ભક્તોને રેલવેના ડબ્બામાં સળગાવી દીધા. હવે આપણા ગામને ખબર હતી જરા જોરથી તો કહો ભાઈ, સમાચાર મળ્યા હતા? ત્યાર પછી આપણા ગામમાં આપણે કોઈની દુકાન બાળી હતી ભાઈ? આપણે કોઈનું ઘર બાળ્યું હતું? જોરથી બોલો ને. આપણે કોઈને ચક્કો માર્યું હતું? આપણે કોઈનું માથું વાળ્યું હતું? આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી? તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી. ગામે ગામ જાણે બધા લોકોને કૂટી બાળતા હતા, ગામે ગામ લોકોના માથા વાળતા હતા. એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યું. એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાએ. वंदे 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 भारत माता के, भारत माता के वंदे। 28 तारीख हमारे देलोल गांव में 28 तारीख को 10 बजे से हमारे मस्जिद पे हमला करने आए। तो हम सब लोग पूरे दिन और पूरे रात हम खेत में रहे। तो 1 तारीख पहली तारीख हम वहाँ से भागे तो हमने ऐसा सोचा कि हम टेम्पो लेके हम कालोल में चले जाए। फिर हम टेम्पो लेके आ रहे थे देलोल से कालोल में। तो वहाँ अंबिका सोसाइटी है, वहाँ पे उसी ने हाईवे रोड पे मारुति कार आड़ी रख दी और हमारे यूँ करके ऐसा उसने कैंपा हमारे गिरा दिया। फिर हमारे आदमियों को सबको मारकर उसने के पेट्रोल केरोसिन डाल के उसने उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमियों को। फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी, वहाँ से भागी और नदी में उतरते हमको पकड़ लिया। मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए हुए। हम छूटे छूटे पड़ गए। तो वहाँ से मेरे कपड़े उसने निकाल दिए थे, कपड़े निकाल दिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर के जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था। फिर मैं पहन के मेरे फैजान को लेके भागी। तो जिन्होंने आपके साथ ये किया, आपने उनके नाम पुलिस को दिए? वो तो किसी को नहीं पकड़े, अभी तो नाम दिया तो भी किसी को नहीं पकड़े। क्यों, क्या बोलते हैं? वो तो पुलिस वाले क्या करते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। ये मेरी साइड पे जो खोड़ियार पान का गल्ला आ रहा है, ये ओपन प्लॉट के बाजू में दिख रहा है खोड़ियार पान हाउस और लड़के लोग बैठे हुए हैं। वो खोड़ियार पान वाले का मालिक विजय ठाकुर, वो मैन उसका एक्टिव है, मैन। वो एब्सकॉन्डिंग बता रहे हैं, वो गल्ले पे बैठा हुआ है, धंधा करता है। अब यह है अंबिका सोसाइटी, लेफ्ट साइड पे अंबिका सोसाइटी है, राइट साइड पे ये वल्लभ नगर इसको बोलते हैं। ये जो नाला है, जस्ट नाले के यहाँ पे टेम्पो पलटी करा था, ये नाले के यहाँ पर टेम्पो पलटी किया गया। 3 लोगों को यहाँ जिंदा जलाया, बाकी लोगों को 10 लोगों को यहाँ ये साइड पे ओपन ग्राउंड था वहाँ जिंदा जलाया गया। और इस मैदान में उन औरतों को कुछ वक्त तो दुड़ाया गया था। तो मुख्तार भाई, ये टाइम के जो दंगे हुए थे उसमें औरतों को खास निशाना बनाया गया,
औरतों को ऑलमोस्ट सारे पंचमहाल में मतलब जहाँ जहाँ पे भी अटैक हुए वहाँ पर औरतों पे रैप हुए। देरोल गांव में जो लीमखेड़ा इसा फैमिली पांडू जा रही थी तो वो औरतों पर और उनकी बच्चियों पे रेप हुआ है, जो सभी 10 को मार दिया गया है। और कई केस में ऐसा हुआ है कि भाई लड़की अगर अनमैरिड थी और उन पे रेप हुआ है तो कि भाई अगर हम कुछ बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं तो उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को ये डर रहा कि भाई हमारी बच्चों की कहीं शादी नहीं होगी। तो उस डर से कहीं ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन रेप केस की नहीं की है। जो औरतें वहाँ से बच के भागी, इस रोड पे दौड़ते दौड़ते वो लोग जान बचा के जा रहे थे, यही रोड पे। उसके पीछे मॉब के कुछ लोग आए, ये मकान के यहाँ से ये लोग खेत में उतर गए, खेत में उनके पीछे भागे। ये सामने वाला जो मकान है, हाँ, यहाँ से लोग खेत में उतरे और वो आगे का खेत जो ट्रायंगल खेत है ना, उस ट्रायंगल खेत में उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ पे सुल्ताना पर रेप हुआ। इस इलाके में काफ़ी सारी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली। हाँ, कालोल में टोटल 65 मुस्लिम की डेथ हुई है, जिसमें से 43 डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो जो सरकार बोलती है कि सिर्फ इतने लोग मरे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं। कहीं ज़्यादा लोग मरे। आप सोचिए कि 65 में से 43 डेड बॉडी तो सिर्फ यहाँ पर मिसिंग है, तो और जगह पे क्या हालत होगी। आप अभी देलोल में वापस जाके रहना चाहते हैं? नहीं, क्यों? गांव वाले सब होते हैं, देलोल में नहीं आना चाहिए सब, किसी को भी देलोल में नहीं आना। किसी भी मुसलमान को? हाँ, मुसलमान को। कोई आदमी नहीं रहा, क्या करने का। आपके पूरे घर में जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ से गौरव यात्रा लेके निकले तो उन्होंने गौरव यात्रा कहाँ की? वो तो अंबिका सोसाइटी में थी उसमें। वहाँ पे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब, वहाँ पे उसने भाषण किया मोदी ने। भाजपा का सिपाही हूँ मैं, ओ हो 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 हो। ला 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 ला। भाजपा का सिपाही हूँ मैं, मेरे मन में, मेरे दिल में जब ख्याल आया, भाजपा पर प्यार आया। जब ख्याल आया, भाजपा पर प्यार आया। ओ मैंने देखे औरों को लगे बोले, लगे छोटे, दिल जाया, भाजपा पर प्यार आया। ओ दिल जाया, भाजपा पर प्यार आया। ये गुजरात गौरव यात्रा 2 महीने से घूम रही है। 1000 से अधिक गांवों का चक्कर काट करके जन सैलाब के सामने अपनी बात बता करके आई है। हम 5 करोड़ गुजरातियों की एकता का संदेश गुजरात के गांव गांव लेकर के घूम रहे हैं। हम 5 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान के लिए चीख चीख करके बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग वोट की राजनीति में पड़े हैं। सत्ता भूख इतनी तीव्र हो गई है कि वो मृतात्माओं के शरीर गिन करके अपनी मतपेटियों को भरना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को चेतावनी देना चाहता हूं, निर्दोषों के मौत पर खेल खेल करके गोधरा से गांधीनगर जाना संभव नहीं है। आतंकवाद पर करे चोट, नरेंद्र मोदी ने आप ये वोट। गुजरात
गुजरात ने आ मौत ना सौदा करो थी कौन बचपशे भाजपा के नरेंद्र भाई एक बहादुर लीडर है, उनके होते हुए हमको क्या चिंता क्या डर है। भाजपा के नरेंद्र भाई एक बहादुर लीडर है, उनके होते हुए हमको क्या चिंता क्या डर है। भाजपा ही एक ऐसा जो रक्षा करे हमारी, वोट देकर भाजपा को हम जाए उस पे वारी, फिर से वही भाजपा आए और सलामत रहे हम। चलो भाजपा लाए, चलो भाजपा लाए, भाजपा को जिताए हम। वो चलो भाजपा लाए, चलो भाजपा लाए, भाजपा को जिताए हम। સાચું સુખ છે સલામતીમાં, લાવીએ ભાજપને બહુમતીમાં। ये है स्टार और आप देख रहे हैं द स्टार न्यूज चैनल। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर में आतंकवादी घुसे, 6 लोगों की मौत। सुरक्षा दस्तों ने मंदिर परिसर को घेर लिया है। घटनास्थल पर गुजरात पुलिस के 40 कमांडो ने मंदिर परिसर को घेर लिया है और माना जा रहा है कि दोनों तरफ से कार्रवाई जारी है। करीबन 25 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और यह भी माना जा रहा है कि घटनास्थल पर गुजरात पुलिस के कई कमांडोज पहुंच गए हैं और इस परिसर पर घेराव कर लिया है। अक्षरधाम में हुए आतंकवादी हमले की पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जी न्यूज। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सैनसुई पेश करते हैं भारत का पहला फ्लैटोट्रॉन टीवी 750 वॉट्स की धमाकेदार आवाज के साथ। सैनसुई, बेटर देन द बेस्ट। गांधीनगर के अक्षरधाम में खूनी खेल खत्म। कमांडो दस्ते ने दोनों आतंकवादी मार गिराए। अनजान संगठन तहरीक किसास का नाम उछला, लेकिन शक लश्कर पर। हमले के लिए आडवाणी का इशारा पाकिस्तान की तरफ, कहा कश्मीर की बौखलाहट निकाल रहे हैं आतंकवादी। और गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा फिलहाल टली। अक्षरधाम हादसे के बाद के हालात के मद्देनजर सरकार का फैसला। अक्षरधाम में 2 महीना ने एक बाल के ऊपर गोली चलावी है। 2 महीना की बात है। हथेली में शरीर आवे तो नानक शरीर ये मियां मुशर्रफ ने मार सकते हो। पाकिस्तान आ देश નું દુશ્મન છે। આ દેશના નિર્દોષ લોકોને મરાવી નાખવાનું કામ પાકિસ્તાન કરે છે। તમને એમ હતો કે અક્ષરધામનો કબજો કરીશ અને હિન્દુસ્તાનને નચાવીશ। अरे તમારા સપના ને ચૂર ચૂર કરી દીધા અમારા સાબરકાંઠાનો દુશ્મન જવાન અને શિવરાત્રીનો ખેલ થયો તો તે વીર ગતિને પ્રાપ્ત થયો અને આતંકવાદીઓને ઢાળી દીધા। अगर मियाँ तमारा सपना एक हते तो सपना जोता पहला डोला काढ़ी लेवानी तैयारी हमारी। तुम हमें कहते हो कि गुजरात में खून की नदियां बह रही है। अरे मियाँ तुम्हारे पाकिस्तान का हाल क्या है? अरे मियाँ हिंदू आतंकवाद। अरे मियाँ मुशर्रफ तुम्हें मालूम नहीं है हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन मियाँ अगर तुम्हारे पाप के कारण ये तुम्हारी हरकतों के कारण कोई हिंदू अगर इस रास्ते पे चढ़ गया आतंकवाद के तो मियां मुशर्रफ कान खुल के सुन लो
जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान। ભાજપનું છે સત્ય વચન, ગુજરાતને બનાવીશું નંદનવન। આ સવાના છે એમાં સાસુ સસરા છે આ નણંદ નંદો છે રૂકાયાબેન આદમભાઈ આ સુહાના છે નણંદની છોકરી પછી આ સબાના છે અને અમારી આ રેશમા છે। तो ये सब लोग को हाँ मारी गयो आ बे मारी गयो आ मारी गयो आ बे मारी गयो અને એક મારા નણંદના છોકરાની બહુ મારી કરી તાજુ બીબી નામ છે। બસ એને સવારની શાદી કરવાની હતી। कब थी शादी? બકરા એક પછી શાદી કરવાની હતી। 5 વર્ષથી મંગણી કરેલી હતી। सुहानानी पर शादी करवानी थी। इसकी मंगनी करेली वो इसके पास थी। वहीं से मिला आपको ये फोटो? हाँ। मम्मी देखा छोटा और देखा है। So you're still active as a lawyer? Yes, I am among the lawyer. I am lawyer first, politician, but politics is also run parallelly with me. पिछले बार पंचमहल में 8 सीट में से 6 कांग्रेस की थी। ये सभी सीट हम ले लेंगे, सभी सीट। सोलंकी साहब खुद आपका केस लड़ रहे हैं? हाँ, हमारा ये वकील सोलंकी साहब हमारा केस ये लड़ रहे हैं। कैसे वकील है? अच्छे हैं वकील तो अच्छे हैं, सारी कामगिरी बजाते हैं। और आपके ऊपर क्या चार्ज लगा दिया? ये 302 लगाई, 307 लगाई है, 374 लगाई है। मतलब किस चीज़ के लिए? 374 लगती है बलात्कार में लगती है, 302 मर्डर में लगती है। शुक्रिया मारे वो याद आवास। બીજાનો છોકરો જો उसको नहीं याद आ सकता। હું તો જવાન દીધા લાગતું કઈ હેરલ માં છોકરીઓ યાદ બહુ આવે છે। મારી છોકરી તો બહુ સરસ હતી। છોકરીએ શું કર્યું એમને શું જોયું એમને એટલી બધી સ્વિમિંગ પડી હતી કે છોકરીઓને મારીને એ કરી નાખ્યું। એમની ઇજ્જતો લૂંટ્યો, એમને મારી કાઢ્યો, એની છાતી કાપી કાઢી છોકરીઓને ચીહો ચી કરતી તો છોકરીઓ અમારે તો 7 જણ મરી ગયો। અમારે તો 7 જણ મરી ગયો। અમને કેવું થતું છે? એમને 1 જણમાં 2 જણ જેલમાં ગયા તો એમને દિલને કેવું થાય? તો અમારા દિલને કેવું થતું છે? અમારી જવાન જવાન છોરીઓ મારવાનો વિચાર ના આવ્યો? ઇજ્જત લૂંટ્યો છોરીઓને, એની મા બાપના ઘરમાં નથી આવ્યો। गुजरात बंद का ऐलान हुआ तो हम हैरान में थे। जो काबिल दादा है उन्होंने पब्लिक इकट्ठी की कि आपको जो गुजरात में हुआ है इसी का बदला लेने का है, तो मुसलमानों को घर लूट लो और जला दो
और फिर बाद में काट डाला और फिर हम खेत में जितने थे आदमी। कितने लोग खेत में छुपे हुए थे? 30 आजू बाजू। सब लोग भूखे हुए प्यासे हैं यहाँ 2 दिन। इसी खेत में आगे अलग अलग थे, कोई इधर छुपा था वो देख रहा था, तो इधर अलग अलग जगह पर। इसमें मकई थी कितनी। तो आप खुद खेत में कब तक छुपे रहे थे? हम 2 दिन। तो जब आप यहाँ से निकले तो मदीना आपके साथ नहीं निकली? नहीं, वो तो अपनी फैमिली थी, 7 जन का ग्रुप था। तो गाना है तो वो बोला कि मुसलमान का टोला અહીં છુપાયું છે, તેમ છે બૂમા બૂમ કરી એટલે પછી મદીના આ બધા વિચાર્યું કે આપણને મારી નાખશે, મકાઈમાંથી નીકળી જઈએ। તો મદીના અને એમનો છોકરો જે નઈમ છે એ અંદર રહ્યા। ઇસ્માઇલ માસ્તર બહાર નીકળ્યા, તેમની પહોંચ રકમ અને પૈસા હતા। એની પાસે રકમ હતું, સોના ચાંદીના દાગીના આપી દીધા, રોકડ રકમ 60-65 હજાર હતા, બંનેના થઈને બી એમને આપી દીધા। છતાં કહેશે હવે આ તો જો આપીશું અને લઈ જઈશ તો પછી પુરાવો થઈ જશે, એટલે અમને પતાવવા જ પડે કોઈ બી હિસાબે, એટલે પછી લોકોને મારી નાખ્યા। वो 2 છોકરીઓ હતી, એક સબાના અને સોહાના। એમાં એક છોકરી પેલા છાપરા જઈને બળાત્કાર એ લોકોએ કર્યો અને એક છોકરી સબાના છોકરીને એ 4-5 લોકો એ છોકરીને ત્યાંથી અહીં લેતા આવ્યા અને છાપરીની અંદર બળાત્કાર કર્યો અને પછી મતલબ સગાઈ દીધી બાજુ છે। તો અલ્લાહ ઉપરવાળા માફ નહીં કરે છોકરીઓને, કેવી એમની હાલ કરી છે છોકરીઓની। બળાત્કાર કરો, જો બૂમો પાડે જોર જોરથી કે જો ઇજ્જત તો લૂંટો, જો જેને ઇજ્જત લૂંટી લૂંટો, એવી રીતે બૂમો પાડે, એવી રીતે કે રડવું રડવું બી શું કરવું, બહાર નીકળો તો મને મારી કરો, મને મારી સાથે પણ એવી રીતે કરો, કેવી રીતે બહાર નીકળવું, કેવી અભરાજામાં હતી તે મારાથી જોયું ના જોયું। અલ્લાહ કર તું મને હિંમત આય, સાજા દાવા બદલો હોય। ये हमारी गली है ना, वो ओनली हिंदू, उधर मुसलमान, और जो भी हुआ ना सिर पे हमारे रख दिया कि तुमने ऐसा किया ऐसे। क्या हुआ है ये गाँव में? 7 आदमी मर गए थे ना मुस्लिम। पकड़ तुझे अनिल पकड़। फिर थोड़ा जल गया था उधर उनका मकान वगैरह। वो नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 10-12 मकान। बस, बहुत ज़्यादा, वो नुकसान ज़्यादा नहीं हो। मैं 5 मास जेल में रह के आया हूँ, और मेरा बाप भी है ना भी जेल में, चंद्र सिंह राम सिंह दादा, गुजरात सब जेल में है। जिनको मैं मिला था। हाँ वही, वो धोती पहनते हैं ना वही, उन पर बलात्कार लगाया। तो आपको क्यों फंसा दिया? आगे पीछे की दुश्मनी। मोहम्मदन लोग ने नाम दिया आपका। पुलिस वाले आपके अगेंस्ट है? पुलिस हमारा सुनती नहीं। पुलिस पैसा खाती है और उधर आती है। तो अपने धारा सभ्य को बोल के पुलिस वाले का बदली नहीं कराया? ये धारा सभ्य भी मांगा क्यों? भाजपा का है मगर। तो भी वो भी पैसा खाने वाला। तब भी आप भाजपा को वोट दोगे? मोदी के लिए। मोदी के आने से क्या फायदा होगा? मोदी आएगा नहीं, फिर हमारी को तो टेंशन नहीं रहेगा, मतलब में वो मोदी नहीं आएगा तो उसका राज चलेगा। किसका? मोहम्मदन का। सोनिया आएगी ना। सोनिया आएगी ना तो उसका राज चलेगा, और मोदी आया तो हिंदू का राज चलेगा। तो आप हिंदुत्ववाद में क्यों विश्वास करने लगे? कभी कभी हिंदू अपने अपने काम पे आता है। तो कौन कर जा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण। चलिए यार हम जाएं, तो फोटो पाड़ बुलावे। तो प्रवीण भाई ये एक बात बताओ मेरे को। ये टाइम में बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत हुआ। मुसलमान लोग को लॉस भी बहुत हुआ। अभी वो लोग सबक सीख गए कि नहीं? अभी तो कुछ बता ही नहीं जाता। अभी हमारे चाचा है ना, वो जेल में से छूट जाएंगे, फिर हम इसके माँ चोट डालेंगे बहन से।
और कुछ बताने का है कुछ? नहीं अब नहीं, अब हमारा टाइम खराब हो रहा है। એટલે લોકો તો હજુ એવું બી બકતા હતા કે મારા કાભાઈ દાદા છૂટી ના આવે એટલે પછી તમારો રસ્તો કરનો છે, પછી પરિણામ ભોગવવા માટે તૈયાર રહેજો, રોજા તમારા ઈદ અમારી, એવું પણ ધમકીઓ મોટા નેતાઓ બોલે છે। धमाल होने के बाद, ये सब होने के बाद वो लोग ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का भी कोशिश किया? कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो लोग, हमारा बहुत नुकसान कर दिया, हमारे साथ साथ 10-10 इंसान मार डाले, बलात्कार किया छोकरे पर, और बलात्कार करके गुप्त जगह में भाले अंदर घुसाड़ दिए, ऐसा कृत्य किया था लोगों ने। फिर भी वो लोग अभी खुलेआम फिरते हैं, पुलिस को कहते हैं लेकिन ज़्यादा रस नहीं लेते हैं। आपका नाम? आदम भाई। पूरा नाम? आदम भाई पूंजा भाई शेख। और ये गांव का नाम? एराल, तालुका कालोल, डिस्ट्रिक्ट पंचमहाल।